फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान के जो है 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो आपके राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है, जैसे आपका बीपीएससी टीआरई 4 है, पीजीटी टीचर हो या टीजीटी टीचर हो या केवीएस हो चाहे एनवीएस हो, यानी राजनीति विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए जो है यह काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देख सकते हैं निर्णय सिद्धांतकार जो है निम्नलिखित में से किस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। निर्णय सिद्धांतकार जो है आप निम्नलिखित में से किस पर जो है अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। तो वह जो ध्यान केंद्रित करते हैं किस पर करते हैं, तो वह जो करते हैं आपके वास्तविक तथा वस्तुपूरक के परिवेश पर, जो विदेश नीति के लिए निर्णयों को प्रभावित करते हैं, उसी पर आपके क्या निर्णय सिद्धांतकार जो है ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, निर्णय सिद्धांतकार में जो देखा जाए तो कार्ल ड्यूस का नाम आता है। ठीक है, उनके जो उनकी एक पुस्तक है नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में उन्होंने इस संबंध में चर्चा की है। ठीक है, आगे है कि सकारात्मक रोग वाले खेल में क्या होता है, तो लाभ और हानि जो है अनिवार्यतः समान नहीं होते और दोनों ही पक्ष जो है लाभान्वित हो सकते हैं। किसमें? सकारात्मक रोग वाले खेल में। ठीक है, चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यानी यह कथन है आपका। ठीक है, और इसके संबंध में जॉन बर्टन द्वारा जो है विवेचित उपरोक्त कारकों में से कौन से निर्णय को जो है निर्धारित करते हैं, उपयुक्त में से कौन जो है निर्णय को निर्धारित करते हैं। तो देखा जाए तो निर्णय को निर्धारित करने वाले इसमें जो तत्व हैं वह हो जाएंगे आपके, कौन हो जाएंगे, तो आपके प्रत्यक्षण हो जाएंगे, एक भी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रत्याशा भी होगी और उसके बाद में सूचना अतिभारी होगा, यानी तीनों जो है आपका क्या करता है, कारक जो है आपके निर्णय को निर्धारित करते हैं आपके। ठीक है, चलिए आगे है कि नियमित निर्वाचन जनतंत्र का आवश्यक परंतु पर्याप्त प्रतिबंध नहीं है आपका। क्या? नियमित निर्वाचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे जो है नवीन निर्भरता अधिक महत्व देती है। निम्नलिखित में से किसे जो है नवीन निर्भरता जो है अधिक महत्व देती है, तो यह जो अधिक महत्व देती है किसको देती है? बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा निवेश को। आगे है कि विशिष्ट वर्ग के संचरण की अवधारणा का जो है प्रयोग किया गया था। यह जो किया गया था किसके द्वारा? तो यह किया गया था आपके विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा। विल्फ्रेडो पेरेटो के द्वारा क्या किया गया था? विशिष्ट वर्ग के संचरण की अवधारणा का प्रयोग किया गया था आपका। ठीक है, आगे है कि इमैनुअल लेस्टिन के कार्य का जो है प्रमुख लक्षण है, तो इनका जो प्रमुख लक्षण है आपके विश्वतंत्र है। क्या है? विश्वतंत्र। ठीक है, चलिए आगे किसी बड़े नगर में राजनीतिक तंत्र की रॉबर्ट मॉर्टन की संकल्पना संबंधित है, तो वह किसमें संबंधित है आपका? तो यह संबंधित है आपके जो संबंधित आपके प्रकारवाद से संबंधित है आपका। किसका? तो आपके रॉबर्ट मॉर्टन की संकल्पना। ठीक है, आगे कि क्विंसी राइट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है राष्ट्रवाद के अनुक्रमिक चरणों को इंगित करता है, तो यह क्रमिक जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो मध्यकालीन और राजतंत्रीय, क्रांतिकारी और उदार जो है सर्वाधिकारवादी। यानी चलिए नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखा जाए तो सही सी राइट मिल्स का जो मिलान हो जाएगा वह किसके साथ हो जाएगा? तो यानी इनका जो मिलान हो जाएगा आपके दी पावर इलिट के साथ, और व्लादिमीर लेनिन का जो संबंध हो जाएगा वह इसमें हो जाएगा आपके दी वेनगार्ड पार्टी के साथ हो जाएगा आपका। ठीक है, गायतनो मोस्का का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा आपके दी रूलिंग क्लास के साथ आपका। ठीक है, और रॉबर्ट माइकल्स का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा आपके आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से इसका मिलान किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी के साथ इसका मिलान किया जा सकता है आपका। ठीक है, चलिए सूची 1 में जो है धारणा और सूची 2 में जो है चिंतक के साथ जो है सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए, यानी सूची 1 में धारणा दिया गया है और 2 में चिंतक दिया गया है, उसको मिलान करना है। उपयोगिता का जो चिंतक हैं आपके यह हो जाएंगे आपके बेंथम हो जाएंगे। ठीक है, प्राधान्य का जो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? तो ग्रामसी हो जाएंगे, और प्रतिनिधित्व का हो जाएंगे आपके मेडिसन हो जाएंगे। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी के अनुसार इसका मिलान किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ऐसा रूप है जो राष्ट्र के जो है पुनर्जनन पर मुख्य बल देता है। तो यह जो देता है वह किस रूप में देता है? तो यह देता है आपके एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में यह बल देता है आपके।
नेक्स्ट है कि सूची 1 है जिसमें नेतागण का नाम दिया गया है और सूची 2 में आंदोलन दिए गए हैं, इसको मिलान करना है। तो इसको देखा जाए तो ए डागे जो नेतागण है उनका जो आंदोलन है वह जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, इनका हो जाएगा श्रमिक वर्ग आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद में AK गोपालन जो हो जाएंगे उनका मिलान होगा आपके किन से, कृषक आंदोलन से। किन से हो जाएगा, कृषक आंदोलन से, ठीक है। उसके बाद में चारू मजुमदार का जो मिलान हो जाएगा वह किससे हो जाएगा, तो सशस्त्र क्रांति से होगा। और गोदावरी परुलेकर का जो संबंध हो जाएगा वह हो जाएगा आपके जनजाति आंदोलन से। तो इसमें ऑप्शन जो है आपके ऑप्शन डी के साथ इसका मिलान किया जा सकता है आपका, ठीक है, देख सकते हैं। चलिए, गांधी की दृष्टि से जो है स्वराज का अर्थ था, क्या अर्थ था, तो सबके सुख का जो है अनुसरण, ठीक है। गांधी जी के दृष्टि में भारत में जो है अस्पृश्यता की बुराई को दूर करने में जो है प्राथमिक उत्तरदायित्व तो है किसका है, तो उच्च जाति के हिंदुओं का है। किसका है, उच्च जाति के हिंदुओं का, ठीक है। नेक्स्ट है कि सूची 1 में जो है सूची 1 में सिद्धांतवादी और 2 में जो है धारणा के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें सिद्धांतवादी का नाम जो है दादा भाई नौरोजी का जो सिद्धांत है वह इनका जो हो जाएगा अपोहन का सिद्धांत, ठीक है। महात्मा गांधी आपके न्यायशीलता से हो जाएंगे और आपके रविंद्रनाथ टैगोर जो है आपके अंतर्राष्ट्रवाद से हो जाएंगे आपके, ठीक है। और जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति से हो जाएंगे। तो इस तरह से इनका मिलान किया जा सकता है। चलिए, नीचे दिए गए आंदोलनों का जो है सही कालानुक्रम चुनिए। सही कालानुक्रम जो देखा जाए तो इसमें जो है आपके असहयोग आंदोलन आपके 1920-22 था, ठीक है। सविनय अवज्ञा 1930 था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 था। तो इस तरह से अगर इसका क्रम देखा जाए तो क्रम आपके हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका सही क्रम हो जाएगा आपके असहयोग आंदोलन, उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। यानी आगे है कि सूची 1 में सिद्धांतवादी और 2 में जो है विचार के साथ सुमेलित करना है आपके। तो सिद्धांतवादी जो है सूची 1 में है और विचार 2 में है। तो जॉन स्टुअर्ट मिल सिद्धांतवादी जो हैं आपके, उनके विचार जो हैं आपके इसमें क्या हो जाएंगे, तो जॉन स्टुअर्ट मिल का जो मिलान हो जाएगा कि महिलाओं के लिए समता की बात करते हैं आपका, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जो हो जाएगा आपके विसंबंधन हो जाएगा आपका, ठीक है। आई बर्लिन का जो संबंध इसमें हो जाएगा आपके सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के विचार देते हैं आपके, ठीक है। जॉन लॉक जो है आपके सहिष्णुता से संबंधित हो जाएंगे। आगे है कि सूची 1 में जो है उपबंध है और 2 में जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं और उपबंध और अनुच्छेद के साथ जो है मिलान करना है। तो देखा जाए तो इसका है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का जो प्रतिषेध किया गया है यह किया गया आपके किस में, तो इसका जो अनुच्छेद हो जाएगा आपके 15 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कहता है कि कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध जो किया गया है वह किया गया आपके किस में, तो अनुच्छेद 24 में किया गया आपका, ठीक है। उसके बाद में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की जो बात कही गई है वो आपके की गई आपके अनुच्छेद 24 में, ठीक है। और अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का जो अंत है वो आपके अनुच्छेद 17 में की गई है आपका, ठीक है। आगे के 1920 के उत्तरोत्तर काल तथा उससे पहले अवधि के भारतीय क्रांतिकारी उग्रवादियों में अंतर का कारण जो है निम्नलिखित में से कौन सा था, तो इस क्रांतिकारी समाजवादी विचारधारा का जो है अधिग्रहण था आपका, ठीक है। आगे है कि ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारतीय संविधान का अंतःकरण है, तो उनके अनुसार जो देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो यानी प्रस्तावना भी है आपका, ठीक है। मौलिक अधिकार है और आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं आपके ग्रेनविल ऑस्टिन के अनुसार जो है भारतीय संविधान का अंतःकरण है आपका, ठीक है। चलिए, 1 है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सूची 1 में जो है ब्रिटिश शासनकाल में भारत में जो है संवैधानिक विकास दिया गया है और 2 में जो है अधिनियम सुधार दिया गया है। तो इसको मिलान करना है। तो देखा जाए तो द्विशासन जो है वह किस अधिनियम के तहत आया, तो यह जो आया आपके किसके, तो आपके भारत शासन अधिनियम 1892 के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद में संघवाद जो है वह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है। उसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की प्रस्तावना जो हुआ आपके, यह जो हुआ था आपके पार्लियामेंटो सुधार 1909 के द्वारा, ठीक। के बाद में गवर्नर जनरल के पद को जो है रचना, यह जो किया गया आपके, तो यह जो किया गया आपके रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा, ठीक है। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं, यानी संवैधानिक विकास और अधिनियम से, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक किसान आंदोलन नहीं है, तो इसमें से देखा जाए तो कौन एक किसान आंदोलन नहीं है, तो ताबलीग आंदोलन जो है आपका किसान आंदोलन नहीं है। ताबलीग आंदोलन जो है आपके मुसलमानों से संबंधित है आपका, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्तीय आपात
घोषित किया गया है तब उसकी उद्घोषणा जो है, उसकी उद्घोषणा जो होगी आपकी किसी पाश्चात्यवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकती है या परिवर्तित की जा सकती है, भी होगा आपका। ठीक है, उसके बाद में 2 मास की समाप्ति पर जो है प्रवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के जो है संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। ये दोनों सही आपका किस संबंध में, तो अनुच्छेद 360 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है तब उसी की उद्घोषणा के संबंध में जो है दोनों आपके विकल्प सही हैं आपके। आगे कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक जो है सही सुमेलित नहीं है, कौन इसमें से जो देखा जाए तो सही सुमेलित आपका नहीं है, यानी अधीनस्थ विधि निर्माण समिति, अस्थाई जांच समिति, ये नहीं है आपका, यह जो है आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी इसमें जितने दिए गए हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। चलिए, भारतीय समाज में कमजोर वर्गों से संबंधित दिए गए आयोगों के गठनों का सही जो है कालानुक्रम निम्नलिखित में से कौन से हैं, तो सही कालानुक्रम देखा जाए तो आपका हो जाएगा, आपका कौन हो जाएगा, तो काका साहब कालेकर आयोग हो जाएगा। मंडल आयोग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए, राष्ट्रीय आयोग जो है अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन सी जो है। आगे है कि सूची 1 में जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं और 2 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो मौलिक अधिकार का जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के साथ इसका मिलान करना है। तो देखा जाए तो समता का अधिकार जो है आपके अनुच्छेद 14 से 18 में दिए गए। स्वतंत्र अधिकार का जो संबंध है वो आपके अनुच्छेद 19 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपके किस में है, तो 25 में है आपका। ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरह से मिलान कर सकते हैं मौलिक। सूची 1 में भारतीय संविधान के संशोधन दिए गए हैं और 2 में संशोधन का उद्देश्य दिया गया है। और भारतीय संविधान के संशोधन का उद्देश्य के साथ जो है आपको मिलान करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से। तो 53वां संशोधन जो संबंधित है आपका, यह जो संबंधित है आपका किससे है, तो संविधान में नया अनुच्छेद यानी 371 जी जोड़ना है आपके, यह जो है आपके किससे, तो 53वां संविधान संशोधन से है आपका। ठीक है, 61वां संशोधन जो देखा जाए यह जो हो जाएगा आपके मताधिकार की आयु जो है 21 से 18 की गई आपके 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। और 74वां संविधान संशोधन देखा जाए तो इसका जो संबंध है आपके, इसका जो संबंध हो जाएगा कि 3 तरह की पालिकाओं का गठन, यानी 74वां नगर पालिका से संबंधित है आपका। ठीक है, और 79वां संशोधन जो संबंधित है आपका, यह जो संबंधित है आपका किससे है, तो आपके अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के लिए जो है लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में आपका आरक्षण 10 वर्षों के लिए बढ़ाना, यह जो अनुच्छेद है आपका कौन सा है, तो 19वां संशोधन है। ठीक है, आगे है कि भारतीय संघ के राज्यों का जो है पुनर्गठन किया जा सकता है अथवा उसकी सीमाएं परिवर्तित की जा सकती है। यह जो संसद द्वारा विधान की समान प्रक्रिया में जो है साधारण बहुमत के द्वारा यह किया जा सकता है आपका। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जो है भारतीय संविधान को 7वीं अनुसूची की सही व्याख्या करता है। 7वीं अनुसूची की जो सही व्याख्या इसमें करता है वह कौन करता है, तो इसमें संघ और राज्यों के मध्य जो है शक्तियों का वितरण सूचीबद्ध है, यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का जो है वितरण संबंधित है आपके 7वीं अनुसूची में। ठीक है, चलिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, तो यह जो की जा सकती है आपके राज्य विधानसभा के जो है तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद सृजन या समाप्ति की जा सकती है। इसकी चर्चा जो है आपके विधान परिषद की जो चर्चा आपके अनुच्छेद 169 में है। यह एक अस्थायी सदन होता है। भारत के मात्र 6 राज्य में ही विधान परिषद है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन जो है राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकती है, तो यह जो अनुच्छेद है आपका कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 200 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, आगे कि भारत में संघ राज्य संबंधों के विषय में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो संघ राज्य संबंधों के संबंध में देखा जाए तो 3 विधायी विषयों में यदि किसी में अति व्याप्ति हो तो संघीय विधान को प्रधानता दी जाएगी। ठीक है आपका। ठीक है, और आपका 3 कहता है कि भारतीय संविधान में जो है अवशिष्ट शक्ति का निहित होना कनाडा के जो है पूर्वाधारण के अनुसरण करता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 का नहीं। तो 1 और 3 जो है यह सही है आपके किसके संबंध में, तो आपके एक संघ और राज्य के संबंध में। ठीक है, आगे कि भारत के संविधान में जो है 86वें संशोधन द्वारा
क्या किया गया, तो इसके द्वारा जो है आपके निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, यानी मौलिक अधिकार बन गया। यानी आगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, यानी सर्वाधिकारी राज्य के संबंध में। तो इस संबंध में जो सही है आपका क्या है कि व्यक्ति के जीवन और कार्यकलापों के प्रत्येक क्षेत्र को जो है विनियमित करने का दावा करता है आपका कौन चीज़, तो देखा जाए तो सर्वाधिकारी राज्य करता है आपका, ठीक है। व्यक्ति की राज्य के प्रति जो है अधीनस्थता निम्नलिखित में से किस एक की जो है अनिवार्य विशेषता है, तो यह अनिवार्य जो विशेषता आपके फांसीवादी सिद्धांत का है आपका, किसका है, फांसीवाद ने जो है निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांत को जो है अस्वीकार किया, तो किसको जो है यह अस्वीकार किया है, तो यह किया आपके अधिकार एवं स्वतंत्रताएं को जो है यह फांसीवाद इसको अस्वीकार करता है। चलिए आगे, किसी न्यायोचित समाज में आर्थिक समानता ही एकमात्र समस्या नहीं है, बल्कि एक ही समाज के अंदर स्वतंत्र और समानता दोनों को उपलब्ध करने की कहीं अधिक कठिन समस्या है। कौन सी व्यवस्था इस जो है परिच्छेद का औचित्य ठहराती है, तो यह जो ठहराती है आपका कौन सी, तो तांत्रिक समाज, ठीक है। चलिए, मार्क्सवादी चिंतन में जो है प्राधान्य की संकल्पना निम्नलिखित में से किससे जो है सघनता से जुड़ी है, तो यह जो जुड़ी है आपके माओ से तुंग से, किससे, माओ से तुंग से जुड़ी है, ठीक है। चलिए, मार्क्स और एंजिल्स का सुझाव है कि आधे साम्यवाद के अधीन कोई राज्य नहीं था, क्योंकि जो ना कोई वर्ग थे और ना वर्ग संघर्ष, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसने यह व्यक्त किया है कि जो है प्रतिनिधिनात्मक लोकतंत्र की एक जो है महत्वपूर्ण दृष्टि यह है कि यह जनता के मतों के लिए प्रतियोगी दिए हुए अभिजात समूहों में से नेताओं के चयन की विधि है। यह जो व्यक्त किया गया है, यह किया गया है आपके जे शुनपीटर के द्वारा, किसके द्वारा, जे शुनपीटर के द्वारा, ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र दुर्बल और असुरक्षित व्यक्तियों के लिए अपनी चिंता निम्नलिखित में से किस एक के आधार पर व्यक्त करता है, कल्याणवाद और पुनर्वितरण और सामाजिक न्याय। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का जो है सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता, किसको नहीं माना जा सकता, तो आपके F.W. नीत्शे को आपके लोकतंत्र का सिद्धांतकार नहीं माना जा सकता। चलिए, नागरिकता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नागरिकता के संबंध में जो कथन इसमें दिया गया है वह कौन सा हो जाएगा, तो नागरिकता किसी व्यक्ति को किसी राजनीतिक समुदाय से सदस्यता प्रदान करती है, ठीक है। उसका दूसरा कहता है कि लोकतांत्रिक समाजों में नागरिकों को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्राप्त होता है, ये भी है आपका, ठीक है। उसके अंदर मताधिकार का प्रयोग किसी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में नागरिक होने की अनिवार्य शर्त है, ये भी है आपका, ठीक है। और आज अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्र केवल उन्हीं व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करते हैं जिन्होंने उनके राज्य क्षेत्र के अंदर हो जन्म लिया हो, तो यानी देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 जो आपके नागरिकता के संबंध में जो है आपका क्या है, तो सही है आपका, ठीक है। चलिए, आगे है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सर्वप्रथम जो है संरचनात्मक के समायोजन की नीति का विचार प्रस्तुत किया गया था, तो यह जो किया गया था, यह जो नीति प्रस्तुत किया गया था IMF तथा विश्व बैंक के द्वारा। आगे है कि सार के जो है प्रारंभिक उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन से थे, तो प्रारंभिक उद्देश्य में जो देखा जाए तो आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति तथा सांस्कृतिक परिवर्धन के गतिवर्धन द्वारा जो है दक्षिणी एशिया के लोगों के कल्याण की अभिवृद्धि थी। अन्य विकासशील देशों में सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी था आपका, ठीक है। अन्य क्षेत्रीय संगठनों से सहयोग सुदृढ़ करना, ये भी था आपका, यानी ऑप्शन ए इसके सही उत्तर होंगे आपके, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन इसमें कौन नहीं है, तो OAS नहीं है, OAS यानी अमेरिकी राज्यों का यह संगठन है आपका, ठीक है। तो यह देखा जाए तो क्षेत्रीय आर्थिक संगठन नहीं है। एशियन है, इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। सार्क है, इसकी स्थापना जो है 1985 में हुई थी। और इकोवास जो है ये है, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। तो ये ऑप्शन इसमें नहीं है, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन। चलिए, आगे जो है सूची 1 में अवधारणाएं दी गई है और 2 में प्रस्तावक दिए गए हैं। अवधारणाएं के साथ प्रस्तावक का मिलान करना है, यानी सूची 1 को सूची 2 से। तो देखा जाए तो आपके मृदु राज का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाए आपके गुनार म्यूडल के साथ हो जाएगा, ठीक है। और संचार का जो संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा आपके कार्ल ड्यू के साथ हो जाएगा। और नागरिक संस्कृति के जो प्रस्तावक हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे, तो सिडनी वार्बा हो जाएंगे। और व्यवहारवाद के आपके हेंज इवलायू हो जाएंगे आपके। तो इस तरह से इसका मिलान किया जा सकता है, ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। तो देखा जाए तो वह प्राधिकार जो स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता,
सत्तावाद है। ठीक है आपका। दूसरा कहता है कि सत्तावाद जो है प्राधिकारी व्यक्तित्व और सत्तावादी व्यक्तित्व में जो है भेद नहीं करता, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद कहता है कि सत्तावाद जो है अभिविन्यास में निर्देशात्मक होता है और जनमत के प्रति उसका जो है उपेक्षा का भाव होता है, तो ये भी ठीक है आपका। और 4 कहता है कि सत्तावाद में यह माना जाता है कि यह जानता है कि जनता के लिए हितकर क्या है, तो 1 2 3 4 जो है आपके सही है। किसके संबंध में, तो सत्तावाद से संबंध में। ठीक है। ओम्बुड्समैन की संस्था सर्वप्रथम जो है निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित हुई थी, तो यह सबसे पहले हुई थी आपके स्वीडन में। कहाँ हुई थी, स्वीडन में। ठीक है। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य करता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो मुख्य कार्य है वह क्या है आपका, तो है आपका कि लोक के सेवक पर जो है अभिकथित अपराधों की जांच करना अथवा जांच करवाना है आपका। ठीक है। इसकी स्थापना आपके 1964 में हुई थी। चलिए, निम्नलिखित में से किस आधार पर जो है सहिष्णुता के उदारवादी विचार की आलोचना की गई है, तो यह जो की गई आपके नैतिक सापेक्षवाद के आधार पर, नैतिक सापेक्षवाद के आधार पर आपका। ठीक है। आगे है कि नागरिक समाज की संकल्पना की उत्पत्ति हुई, नागरिक समाज की संकल्पना की जो उत्पत्ति हुई आपके धर्म सुधार से हुई। किससे हुई, धर्म सुधार से। चलिए आगे है कि परिवार के व्यक्तिगत क्षेत्र और राजनीतिक के सार्वजनिक क्षेत्र में अंतर जो निम्नलिखित विचारधाराओं में से किसके लिए प्रमुख है, तो यह जो प्रमुख है आपके एथेंस का दर्शन। ठीक है। एथेंस के दर्शन का प्रमुख है आपका। सर्वोच्च न्यायालय में जो है सलाहकारी क्षेत्राधिकार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधि और तथ्य के किसी प्रश्न पर सलाह के लिए मामला भेजा जा सकता है। ठीक है। उसके बाद में है संविधान पूर्व की जो है संधियों तथा समझौते जो सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं उनसे पैदा हुए विवादों को भी सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद जो है आपका कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाहें सरकार के लिए बाध्यकारी है आपका, ये नहीं है आपका। ठीक है। और 4 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को भेजे गए मामलों में से एक केरल शिक्षा बिल संवैधानिक के बारे में था, तो ये ठीक है। यानी 1 2 4 जो है आपके सही दिए गए हैं आपके किसके संबंध में, तो ये यानी सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्र अधिकार के बारे में 2 और 4 जो है आपके सही है। आगे की संसदीय क्रियाविधि के अनुसार जो है गिलोटिन का अर्थ है कि लोक सभाध्यक्ष जारी कार्य को रोककर विषय को जो है मतदान के लिए रखता है, जारी कार्य को रोककर जो है विषय को मतदान के लिए रखता है आपका, वही आपका गिलोटिन। आगे के निम्नलिखित में से कौन सा एक कर जो है संघ द्वारा लगाया एवं लिया जाता है और राज्य से संघों के बीच जो है वितरित किया जाता है, तो यह जो कर है आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका यह जो हो जाएगा आपका कृषि आय के अलावा जो है आय पर कर है आपका। ठीक है।